So let's create a class first. Let's create a package. Okay. In SRC test Java, right click on new and create a new package or folder for now. Anything is fine for now. कुछ भी create करना है. Name it. Oops. Discouraged package name by converting package name usually start with a lower case letter. जब भी आप पैकेज का नेम बनाएं तो स्मॉल लेटर से बनाएं, बोल तो बना लो यार. ठीक है. It's just warning. It's not a compulsion. But if you start following the standard rules, it will be great for you. ठीक है. ठीक है. Done. अच्छा, उप्स होता क्या है? पहले बनाने से पहले पैकेज तो बना लिया हमने. उप्स होता क्या है? सपोज गाइस, आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं. ठीक है. यू कैन एक्सपेक्ट इट एज एनी लैंग्वेज, हिंदी और आप कोई एनी लैंग्वेज, इंग्लिश. यू फॉलो सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ABCD, है ना? आप फॉलो करते हैं. नाउ यू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, so for future purpose, for all the time, it will become your rules, है ना? रूल्स बन जाते हैं. फॉलो करना नहीं करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यस, इट विल बिकम योर रूल्स. ठीक है जी. आप किसी भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले सकते हैं. दैट्स टोटली अप टू यू. नाउ जावा भी एक लैंग्वेज है ना? जावा भी एक लैंग्वेज है. जावा में कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करते हैं. दैट इज ओप्स. ओप्स का स्टैंडर्ड ओप्स को अगर मैं बोलूं, ओप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट oriented, sorry for the writing, programming, and this is system. Object oriented programming system. Okay, that is called OPS. Analysis system बोलती है. ठीक है. That's not an issue. अच्छा, इसमें से भी सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की बात चल रही है. अच्छा, मैंने ड्यूरिंग माई क्लास आई हैव मल्टीपल टाइम आई हैव मेंशन ऑब्जेक्ट्स, but I didn't explain it, but I mentioned the objects. अच्छा, क्या होता है ऑब्जेक्ट? पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट. ठीक है, फिर समझते हैं वो क्या है. अच्छा, आप कुछ भी देख पाते हैं. सपोज करो लिंगमेंट टर्म्स में अगर मैं बोलूं, अगर आप कुछ भी देख पाते हैं, दिस बॉक्स इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, योर PC, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. आपकी टेबल, चेयर या आप खुद एक ऑब्जेक्ट है. ओके, तो आपको जो दिख रहा है, जो आप उसे फील कर सकते हैं, these are all objects. Definitely this will be physical objects, है ना? आप जो देख पा रहे हैं, जिसे फील कर सकते हैं, that will be your physical object. जावा में ऑब्वियसली आप फील नहीं कर पाएंगे, बट यस उन्हें यूज कर पाएंगे, है ना? बना पाएंगे. दैट विल बी जावा ऑब्जेक्ट. तो आपसे कोई बोलता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कहना भैया कुछ भी दिख रहा है, दैट ऑल आर ऑब्जेक्ट. ठीक है. आप ऑब्जेक्ट के बिना काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो. हम कर भी नहीं रहे थे, हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ठीक है. अच्छा, जावा में एक चीज और भी ध्यान आ रहा हो तो बता देता हूँ. जावा में आपकी जो सुपर क्लास होती है, सबसे बड़ी जो क्लास होती है ना? कई बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं, हम एक क्लास में काम कर रहे हैं, दिस इज आवर क्लास.
इनका एक पेरेंट होता है, ठीक है, अभी इतना डीप में मत जा रहा, इनका एक पेरेंट होता है, उसका भी कोई पेरेंट होगा, उसका भी कोई पेरेंट होगा, उसका भी जो सबसे बड़ा जो पेरेंट होगा, जो सबसे ऊपर होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोला जाता है दैट इज सुपर पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस। सुपर पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है दी। नाउ अच्छा, जब आप ये करते हैं, मैंने बोला ना कल आपको एक चीज समझाई थी मैंने, यू क्रिएट अ मेमोरी ब्लॉक्स, है ना, यू क्रिएट अ मेमोरी ब्लॉक्स, और यू जस्ट क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट आल्सो, दैट टाइप ऑब्जेक्ट ही हो और कुछ नहीं है। आप लिख दो स्ट्रिंग str, दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आप ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी बना रहे हैं। ठीक है, आज क्या नया सीखने वाले हैं? आज क्या नया है? ठीक है, आज क्या नया? अच्छा, मेरी क्लास होती है, आज है ना, ओह सॉरी, मेरी क्लास होती है ना, एक क्लास है मेरे पास। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इन ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड बनाया, सपोज करो m1, दिस इज m2। ठीक है, ऐसे करके खूब सारे मेथड बना के समझो। नाउ इफ यू वांट टू यूज दैट ऑल द मेथड्स, देखो, आप इस क्लास के ओनर हो, आई एग्री, बट एक ऐसी की है, यहाँ पर एक ऐसी की अगर आप रख लो, इट्स काइंड ऑफ योर हाउस। ओके, अगर आपके पास एक की हो जो आप डोर खोल के इन किसी को भी यूज करना चाहो, दैट की इज योर ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलूं, ऑब्जेक्ट के पास क्लास की हर इंस्टेंस और हर मेथड का, हर वेरिएबल का एक्सेस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास सबका एक्सेस होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूं तो उसका सबका एक्सेस होता है, इट विल वर्क एज अ की। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हो, हम तो ऑलरेडी सारे के सारे मेथड यूज कर रहे हैं, सारे के सारे वेरिएबल यूज कर रहे हैं। गाइस, वी आर प्लेइंग इनसाइड अ सिंगल क्लास राइट नाउ। एक क्लास की बात करते भी हम, C1 ओनली। आगे जाके ये थोड़ा चलने वाला है कि आगे जाके ये चल जाएगा एक क्लास से। आगे जाके आप पूरे प्रोग्राम रन करोगे, पूरे प्रोजेक्ट बनाओगे, तो एक क्लास से तो नहीं चलेगा ना, आप बनाओगे मल्टीपल क्लासेस, जैसे आपने बनाई होंगी, आई एक्सपेक्ट, फॉर योर डिफरेंट, मतलब नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, बना लेंगे, फॉर योर डिफरेंट क्लास, डिफरेंट पेजेस, राइट, अपने प्रोजेक्ट के लिए। लॉग इन क्लास, लॉग आउट क्लास, होम क्लास, ऐड टू कार्ट, है ना, ऐसे डिफरेंट 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 क्लास बनाओगे। सोचो आप कितनी क्लास बना लोगे, हजारों क्लास बना लोगे आप, है ना। जब आप सपोज करो ये लॉग इन है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बताना, ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो इस लॉगिन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, M1, M2, M3। आप देखो गाइस, आप सोचो, क्या आपको जिंदगी भर लॉगिन ही करना है? नहीं, आई नीड टू परफॉर्म दिस एड टू कार्ट, है ना, मुझे एड टू कार्ट भी करना है। जब मुझे एड टू कार्ट करना है, तो जो लॉगिन के, ऑब्वियसली एड टू कार्ट कब होगा, जब आप लॉगिन करेंगे तभी तो एड टू कार्ट होगा। यानी क्लास एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है ना, ऑब्वियसली क्लास एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। लॉगिन तो आपको ही कराना पड़ेगा, लॉगिन क्लास को कॉल करना पड़ेगा, फिर होम पे जाना पड़ेगा, फिर जाके ऐड टू कार्ट का नंबर आएगा। एक सेकंड देना मुझे, हाँ, सॉरी, डोर पे आ गया।
Oh, so goodbye. Sit. सॉरी। तो आपको मल्टीपल क्लास का यूज करना ही पड़ेगा, है ना? मल्टीपल क्लास यूज करेंगे आप, तो मल्टीपल क्लास के ऑब्जेक्ट भी यूज करने पड़ेंगे, वेरिएबल भी यूज करने पड़ेंगे, है ना? इस क्लास में, लॉगिन क्लास में क्या होगा? सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड, सबमिट बटन क्लिक, है ना? सपोज करो ये मेथड है, तो ये आपको दूसरी क्लासेस के अंदर यूज करने पड़ेंगे, तभी तो आपका फ्लो कंप्लीट होगा, है ना? जब आपको यूज करने पड़ेंगे तो आपको इस क्लास का एक्सेस भी तो देना पड़ेगा इसको। नाउ इट कम्स की, जो मैं आपकी की बात कर रहा था। अगर आपके पास की है कुछ जिसके अंदर, जो आपके किसी भी डोर को खोल सकती है या फिर आपके क्लास के डोर को खोल सकती है, अनलॉक कर सकती है, तो आपका जॉब कंप्लीट, है ना? इजीली आप काम कर पाओगे। नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो वो की है क्या? की है आपकी ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं? डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है? अगर रामगानी समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वी विल जस्ट क्रिएट सम डिफरेंट। अच्छा जी, हम करेंगे क्या गाइस? हम करेंगे, अभी करेंगे, रियल टाइम पे करेंगे, ठीक है? हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है? क्लास का नाम सपोज कर लो टेस्ट रख दिया, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट का बनाने का तरीका क्या है? क्लास नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पे कीवर्ड आता है न्यू, एक कीवर्ड आता है न्यू। क्लास नेम, क्लास नेम क्या हुआ? टेस्ट। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम, पापा का नाम, है ना? या फिर अपने घर का नाम, अपने डॉगी का नाम, जो मन में आए वो रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ना। एनीथिंग यू कैन फील टच, आपके जो वर्क में आती है, कुछ भी देख रहे हैं, दो हजार ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम तो कुछ भी हो सकता है। इक्वल्स टू न्यू। न्यू का मतलब है आप एक न्यू चीज बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल न्यू स्ट्रिंग बताया था ना, तो यस दैट्स द सेम वे, आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आप एक न्यू मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, विदाउट न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है? न्यू अगेन क्लास नेम, ठीक है? अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं, क्या बन भी पा रहे हैं या हम मैसेज झूठ बोल रहे हैं? अरे यार shit, क्या कर दिया मैंने? क्लास बनानी थी। सपोज करो मैंने क्लास बनाई मेरी, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है? ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल बने, ठीक है? हाँ, मैंने कुछ वेरिएबल बना दिए। सपोज करो मैंने इंट ए इक्वल्स टू 10, है ना? वेरिएबल तो है। स्ट्रिंग str, सॉरी, नेम इक्वल्स टू एनी एनी रैंडम नेम, ठीक है? हाँ, एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड ऐड, क्या करता है? एडिशन करता है ना? कुछ करता होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है? मेन फोकस एडिशन प्रोग्राम बनाने में नहीं है। नाउ क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? मैंने बताया आपको, जस्ट एक मिनट पहले मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम, चलो क्लास का नेम लिखते हैं पहले, ठीक है? क्लास का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ये क्लास का नेम। फिर क्या बताया? ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बोला था, है ना? ऑब्जेक्ट का नेम रख लेते हैं, सपोज करो OBJ, या मैं राकेश रख देता हूँ यार अभी, ठीक है? आपका जो मन करे वो रखो, ठीक है? इक्वल्स टू, इक्वल्स टू न्यू एंड देन क्लास का नेम, न्यू एंड देन अगेन क्लास का नेम, क्लास का नेम दिया कॉपी कर, एंड देन ब्रैकेट। आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये क्या है? आपकी की है ये, इसे खोना मत,
With the help of this key, you can access anything in this class. देखो, Rakesh dot. एक second. Obviously. अच्छा, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया. एक काम करते हैं. अच्छा, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, अच्छा, किसी ने आज तक ये करके देखा? पहले पहले बात तो ये है, किसी ने आज तक ये करके देखा? आप जब क्लास बनाते हो, क्या आपने कभी सीसो बाहर टाइप करके देखा? क्या वो पाता है? किसी ट्राई किया? एरर करता है। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. एक बार समझते हैं इसको भी दोबारा से, अगर कभी भूल गए शायद. ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, तो हमारा क्लास का स्ट्रक्चर है. क्लास में मैंने D1 या D2 में शायद बताया था, इसमें हम खाली वेरिएबल्स एंड मेथड रख सकते हैं. क्या आपका सीसो कोई मेथड है? क्या वेरिएबल है? कुछ नहीं है. ओनली वेरिएबल एंड मेथड, इसके अलावा कुछ भी नहीं. ठीक है. तो गाइस, जब भी आप प्रिंट कराने की ट्राई करते हैं, वो कहाँ कराते हैं हम? मेथड के अंदर. शायद आप भूल गए होंगे, कोई लोग भूल गए होंगे, अगर नहीं भूले तो याद रखना. मेथड के अंदर हम प्रिंट्स कराते हैं. यानी हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वो भी आप हमेशा मेथड के अंदर ही बनाना. ठीक है. मेथड की, क्योंकि मेथड की एक बॉडी होती है ना, उस बॉडी के अंदर हम सीसो फीसो वेरिएबल कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं मेथड के अंदर. तो मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करें. ठीक है. लेट्स क्रिएट अ मेथड. सपोज करो पब्लिक वॉइड, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट न्यूज, ऐसी बना. ठीक है. ठीक है. इस लाइन को इसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है. डन. मैंने क्या बना दी? की कोई यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे आप डॉट कर रहे हो, देखो डॉट करते ही ए आ रहा है. यानी कौन सा है ये? डॉट नेम भी आ रहा है. देखो ये ब्लू ब्लू कलर में भी है. ठीक है. एड भी आ रहा है. यानी आप इस तीनों से देखो, क्लोन क्लोन दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आप यहाँ देखेंगे, ऑब्जेक्ट एग्जांपल, ऑब्जेक्ट एग्जांपल क्या? मेरी क्लास, ये भी क्लास से आ रहा है, ये भी क्लास से आ रहा है. रेस्ट ऑफ द थिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो आपको जावा देता है. बट ये तीन चीजें देखोगे आप, ए, नेम एंड ऐड, वो ऑल आर कमिंग फ्रॉम दिस क्लास. यानी आपने एक की बना दी है, और की के साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ठीक है. इसे यूज कैसे करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. बट आप यूज कर, इसे एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा, यूज क्यों नहीं हो रहा उसका भी बात कर लेते हैं. यूज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने असाइनमेंट करना चाहिए, कायदे से आपने असाइनमेंट करना चाहिए. ऑब्जेक्ट डॉट ए क्या करेगा? वो 10 लेके आएगा, बट उसे स्टोर कहाँ करेगा? है ना. ये आप कह रहे हैं, इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ओबीजे कर देते हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड लैंग्वेज में 99% टाइम आपको ओबीजे दिखेगा. ठीक है. स्टैंडर्ड नाम है ऑब्जेक्ट का, ओबीजे. ओबीजे डॉट, अगर ए करता हूं, यहां से 10 आ जाएगा, बट ये स्टोर कहाँ पे होगा? कहीं तो स्टोर होगा. तो आप इसी स्टोर कर लीजिए. पहले क्या है? इंटीजर तो है, एंड वैल्यू इक्वल्स टू ओबीजे डॉट ए. ऐसे कर लो, स्टोर हो गया. लेट्स ट्राई टू प्रिंट. अच्छा, मुझे ये मेथड चलाना है. क्या करना पड़ेगा? एट द रेट टेस्ट, है ना. एट द रेट टेस्ट करना पड़ेगा. चलाने के लिए एट द रेट टेस्ट करना पड़ता है आपको, D1 से बताया. चला लो इसे. 10. गाइस, अब हम कुछ नई चीजें कर रहे हैं, है ना. पहले तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते थे, अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है. दैट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, ये फायदा कहाँ पहुंचाएगा हमें? सर, क्या मैं डायरेक्टली यूज करता तो नहीं होता? होता, बिल्कुल होता. आप सेम क्लास में यूज कर रहे हो, ये क्लास है आपकी, आप इसमें कहीं पर भी ए को यूज कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. बट
व्हाट अबाउट आउटसाइड द क्लास, जो कि हम आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, रियल टाइम पे, वह यहाँ कैसे यूज करते? सपोज करो आपने एक दूसरी क्लास बना दी, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आप इस क्लास में ये को यूज करना चाहते हो, है ना, आप इस क्लास में नेम को यूज करना चाहते हो, सपोज कर, क्या कर पाओगे? मेथड पब्लिक void print, सपोज करो प्रिंट, क्या कर पाओगे? वो कहेगा क्या है भाई, नेम कहां से आ रहा है, क्या है ये नेम, आई डोंट नो व्हाट इज व्हाट इज नेम, है ना, समझ में ही नहीं आएगा उस क्लास को। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जब ऑब्जेक्ट जब आप बनाए तो यूज इट विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बनाए, ऑब्जेक्ट से हम दूसरी क्लास में से यूज कर पाए, कैसे करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अभी आओ उस पर जाए, एकदम से जंप नहीं कर, ठीक है। तो गाइस पहला चीज हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबको समझ में आ गया राइट, कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, कुछ भी न्यू एंड क्लास करें, ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाँ जी, सर इसमें हम शीशों के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ए नहीं ले सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं मैडम, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, तो मैंने आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए बताया, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, एनीथिंग इज फाइन। अरे तो गाइस पहला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, उप्स 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 बोल रहा था मैं, उसका पहला कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया दैट इज सुपर पेरेंट ऑफ ऑल दिस क्लासेस, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज अ की, ठीक है, लैंग्वेज में बोला जाए, अगर समझाना है तो बोलो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, ठीक है, जो दिखता है, जो बिकता है, ठीक है, जो भी है आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जावा में ऑब्जेक्ट इज अ सुपर पेरेंट क्लास, सुप का सबका पिताजी, है ना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम टू विद द न्यू कीवर्ड, न्यू एंड देन क्लास, डन। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट डॉट जैसे ही करते हैं आप उन्हें यूज कर पाते हैं, मेरे पास ए को भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा डायरेक्टली आप मेथड को भी यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं मेथड को नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड डायरेक्टली यूज कर सकते। अच्छा अब किसने ये नहीं बोला कि सर आपने जब वैल्यू डिफाइन करनी थी, वैल्यू को यूज करना था, तो आपने एक वेरिएबल स्पेशली बनाया फिर उसमें स्टोर कराया, गाइस दिस इज जस्ट कॉलिंग अ मेथड, डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ उस मेथड को मैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मतलब डायरेक्टली ये कॉल हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, हाय आई एम ऐड, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका कॉल हो जाएगा, चाप आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो समझ जाएगा अच्छा किसकी की दी है दोनों मुझे, इसकी की दी है, यानी मैं इसका राजा हूं उस क्लास का, है ना। वैल्यू क्या वैल्यू दी है, ऑब्जेक्ट डॉट ए, अच्छा वैल्यू के अंदर क्या आ गया 10, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ऑब्जेक्ट ढूंढेगा क्लास के अंदर, ऐड कुछ है, हाँ ये ऐड है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, हाई आई एम ऐड, ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है, लाइन बाय लाइन जाओ समझ में आ जाएगा, हाई आई एम ऐड, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, इनको हम सब इंटीग्रेट करेंगे, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया इसका ये मतलब नहीं खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स इज क्लास, क्लास, ये तो हम डे 1 से पढ़ रहे हैं यार, बताओ दो कॉन्सेप्ट तो फर्जी हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट आधा आधा, क्लास तो हम डे 1 से पढ़ रहे हैं, है ना, पहला। दूसरा क्लास में बताने की जरूरत है, क्लास अगर आप, अच्छा क्लास क्या होता है भाई, अच्छा बता, कोई बताया क्लास होता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास, शिवम बताओगे क्लास क्या होता है? So class is something where I will run the code. क्लास इज समथिंग वेयर वी रन द कोड, ओके, वो तो हम मेथड में भी रन कर सकते हैं कोड को, तो और Everything we can write in a everything we can write in a program that is class.
ठीक है, नॉट बैड। और कोई? शिवम? हाँ सर, मैं भी वही बोलने वाला था। अच्छा, यही बोलने वाले थे, सेम हो गया। और कोई सेम वाला नहीं है क्या? सर क्लास इज लाइक अ प्लेस देयर वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स मेथड्स, मतलब क्लास के अंदर। एग्जैक्टली यार, बस इतना छोटा सा चाहिए था बस। क्लास इज समथिंग वेयर वी डिफाइन वेरिएबल्स एंड मेथड, दैट्स इट। ठीक है, दो बार 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 बता रहा हूँ कि मेथड्स एंड वेरिएबल डिफाइन करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, कोई बात नहीं। अच्छा, आप, पता है, ध्यान दो, ध्यान दो, जब हम रियल टाइम पे क्लास बनाएंगे, अच्छा यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे जब हम रियल टाइम पे क्लास बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे हम सही में, सपोज करो, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिमिलर सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास के अंदर, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। क्यों, बताता हूँ कैसे। सपोज करो लॉगिन, लॉगिन के अंदर लॉगिन की फंक्शनलिटी तो लिखोगे या लॉग आउट की लिख दोगे? लॉगिन की लिखोगे। लॉग आउट के अंदर लॉग आउट की लिखोगे, है ना? तो क्लासेस क्लासेस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट जहां बनाते हो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज। अदरवाइज यूज तो आपको पता ही है, यूज पता है तो दैट्स ऑल व्यू। ठीक है, डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन आपसे शायद ही कोई पूछे, ठीक है, बट आप कुछ भी दे सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं जमीन ने दी वो भी दे सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, ये दो जो फर्जी कॉन्सेप्ट थे, फर्जी तो नहीं थे बट बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट स्टिल नॉट फॉर दिस क्लास। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या? तीसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, इन हेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर रियल टाइम एक्सपीरियंस, यस, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, पढ़ने की दृष्टि से भी, और आपके रियल में काम जो आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं आने वाला है, पूरी जावा में बता रहा हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, समझते हैं क्या है। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पहले खाली नाम समझते हैं, इनहेरिटेंस होता क्या है, नाम क्या है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपने वर्ड सुना होगा, नहीं है ना, कहीं ना कहीं सुना ही होगा वर्ड। इनहेरिटेंस होता क्या है कि आप इनहेरिट सुना होगा आप, है ना, एटलीस्ट इनहेरिट तो सुना होगा, है ना? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। इनहेरिट का मतलब होता है, लिटरल मीन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट यस, काइंड ऑफ, आपने अपनी पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, है ना, दादाजी की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, है ना? छठा कौन? शिवम साथ दो बार आया, ओके, ठीक है। अच्छा, आपने अपनी पापा की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, है ना? यानी ट्रांसफर और प्रॉपर्टी, अगर लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं एक एग्जांपल से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेंस, इनहेरिट, इनहेरिट करना, है ना? यही तो होता है। जीएफ, ये गर्लफ्रेंड वाला जी, अपनी ग्रैंडफादर वाला जी, ठीक है। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर ने बढ़िया सा मकान बनाया, है ना, रह नहीं रहे उसमें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, बट दैट हाउस ट्रांसफर टू माई फादर, मजे की बात, मेरे फादर ने भी हाउस बनाया, सैड स्टोरी बट ट्रू। ठीक है, इस घर में भी कोई नहीं रह रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई रह रहा है, नाउ इट्स अबाउट मी। फॉर्चुनेटली मैंने भी घर बनाया, ठीक है, और बट अगर मैं आज बोलूँ तो ये भी मेरा ही घर है, ये भी मेरा ही घर है ना? शायद मेरे फादर ना बोले कि ये मेरा घर है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ, समझ जाओ, ठीक है, बट आप समझ रहे हो, मेरे पास मेरा घर भी है, मेरे पापा का घर भी है, मेरे ग्रैंडफादर का घर भी, वो बीच में मेरा पूरा, लॉजिकली
फिजिकली एंड क्या बोलते हैं उसे, कोर्ट के हिसाब से भी, बाई लॉ मेरा हक है उसमें। ठीक है, इंडिया में तो एटलीस्ट है, बाहर नहीं होता है, बाहर ऐसा नहीं होता भैया, फादर ने मना लिया सन यूज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वहाँ। ठीक है, दे मेड इट वेरी क्लियर, बहुत ही जल्दी एग्रीमेंट कर देते हो। बट इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आती है। दैट इज वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अच्छा आप जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये एग्जांपल सेम टू सेम आप इंटरव्यू में चिपका सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात, बिल्कुल चिपका देना। एक बहुत अच्छी बात मैंने शायद बताई भी थी इस क्लास में, नहीं बताई होगी, दोबारा बता देता हूँ। आई जस्ट टुक अ मॉक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द गर्ल इन आवर क्लास लास्ट टाइम। तो मैं उससे जब एग्जाम्पल पूछा था, किसी चीज का एग्जाम्पल पूछा था, तो मेरी क्लास के एग्जैक्ट सेम आंसर तो मेरे रियल टाइम एग्जाम्पल थे, उन्होंने चिपका दिया मुझे, विच इज ठीक है। मुझे थोड़ा सा वो लगा, बट दैट शी यूज, उसने हर चीज के लिए एग्जाम्पल लिखे हुए थे एंड शी वॉज यूजिंग दोज एग्जाम्पल फॉर द रियल टाइम इंटरव्यू। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नोट करना चाहो तो नोट कर दो, एग्जाम्पल शायद आपके नोट्स में ना हो, है ना, एग्जाम्पल आपके शायद नोट्स में ना हो, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ऑन द फ्लाई है। ठीक है, अभी है शायद नेक्स्ट क्लास में ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लिया करो, जस्ट रेफरेंस कि हाउस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, दैट विल वर्क। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा मैं एक सपोज करो, मेरे घर में, दिस इज माई फादर। ठीक है, डायग्राम में मचा रहे हैं यार। ठीक है, ये उनके पास एक फोन पड़ा है, स्मार्टफोन। ठीक है, he use it phone to call anyone। ठीक है, ये उनका नंबर है। नाउ मैं गया स्कूल, स्कूल पे ऐसी बंदा गया, मैं गया स्कूल। ठीक है, मेरी मैम ने मुझसे पूछा कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मुझे हमें आपका नंबर दो, गिव मी योर फोन नंबर। अच्छा आप किसका, आपके पास तो फोन है ही नहीं, आप किसका नंबर दोगे, फादर का, और किसका दोगे। स्कूल में तो ये करते थे ना, आज की डेट में नहीं करते, आज की डेट में बच्चे अपना नंबर देते हैं, बट थोड़ा पीछे जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप क्या करोगे, यस मैम, टेक दिस नंबर, यही तो करते हो। क्या आपने अपने पापा से पूछा क्या सच में आपका फोन था, क्या सच में फोन था आपका, ये नहीं था ना, बट आपने बिना सोचे समझे फोन को यूज कर लिया, क्योंकि आप रियल लाइफ में इन हैरी टेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, रियल टाइम पे भी आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो। अच्छा समझ में आया एग्जांपल क्या कर रहे हो। अरे कोई डाउट है यहाँ तक का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। No. चलो बढ़िया। इनहेरिटेंस बहुत जो जेन हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। सर इनहेरिटेंस जो जनरल में नहीं होता है कि इनहेरिट करना वही है, और यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो कुछ में नहीं, इतना ही है बस। ठीक है, मैं अभी जवाब पे नहीं आया हूँ, अभी रियल टाइम पे आ रहा हूँ, अभी खाली वर्ड का खेल, ताकि ये चीजें एग्जाम्पल के बता रहा हूँ आपको, बना बना के डायग्राम बना के बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए, है ना। इंटरव्यू में जब पूछे तो आपको ये लाल लाल इनहेरिटेंस बड़ा बड़ा दिखे, ये मैम का एग्जाम्पल छप जाए आपके दिमाग में। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस कर। चलो अच्छा, अच्छा इनहेरिटेंस तो मेरे समझ में आ गया। चलो दो एग्जाम्पल है ना, और ज्यादा लग रहे होते तो लगा देता, बट ठीक है, दो एग्जाम्पल है ना मेरी याद। ठीक है, अब जावा की बात करें, आज का टॉपिक इज इनहेरिटेंस ओनली। ठीक है, जावा की बात करें, जावा जावा में इनहेरिटेंस क्या होता है, एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है जिससे ऑब्जेक्ट अपने फादर की या पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। ठीक है, एक second। ठीक है, अपने फादर की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं, है ना।
In Java, inheritance is a mechanism where object acquire all the property or behavior from its parent. ठीक है, ये तो कर रहे हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मैं तो खाली आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता है गूगल में ये डेफिनेशन होगी, बट रियल डेफिनेशन है दिस, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं, पहले एक छोटा सा इनहेरिटेंस का एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, छोटा सा इनहेरिटेंस का एग्जांपल बना लेते हैं। एक क्लास बनाएंगे, फर्स्ट क्लास सी, बिल्कुल एक काम करते हैं, इसके अंदर भी ना, उसके अंदर भी एक और पैकेज बना लो, पैकेज के अंदर पैकेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका नाम रख दो इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक क्लास बना लो, ठीक है। सपोज करो इसका नाम मैं रख देता हूं पेरेंट, ठीक है, पेरेंट इसलिए कि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, पेरेंट, ठीक है। अब यार जावा में प्रॉपर्टी क्या, आज जावा में क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं भैया, रियल लाइफ में तो फोन था, घर था, रियल जावा में क्या प्रॉपर्टी होंगी, ऑब्वियसली वही जो पड़ा होता है ना, फर्जी सा। एंड सपोज कर लो एंड सैलरी, सपोज करो एंड सैलरी छोड़ देते हैं। फादर के पास क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, मुझे इंटीरियर वैल्यू बताना है जो फादर के पास हो सकती है, कुछ हो सकती है क्या? Money, है जी, है जी, है जी, money, नहीं बोला, वो आप वहीं आ गए, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात, मनी डालो, 100 रुपए है फादर के पास, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। अच्छा, क्लास खत्म हो गई है, डन, आई एम डन विद दिस क्लास। एक दूसरी क्लास बनाओ इनहेरिटेंस के अंदर, दूसरी, इसी पैकेज के अंदर है, दूसरे पैकेज में मत जाना, जाएंगे दूसरे पैकेज में भी जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर ही दूसरा एक क्लास बनाओ, इसका नाम रख दो चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी यार, चाइल्ड की प्रॉपर्टी भी रख लेते हैं कुछ कुछ। सपोज करो एंड पॉकेट मनी, इसकी पॉकेट मनी है ना, सपोज करो पॉकेट मनी 10 रुपया, गरीब, ठीक है ना। मेथड बना लेते हैं यहाँ पर जिससे कुछ प्रिंट कर पाए, ठीक है। पब्लिक वॉइड चाइल्ड मेथड, ठीक है, सिंपल। नाउ अगर ये चाइल्ड अपने पेरेंट की मनी यूज कर पाए, उसी को तो बोलेंगे इनहेरिटेंस, इजंट इट। पॉकेट मनी तो ये यूज कर ही सकता है, ये प्रॉपर्टी पॉकेट मनी इसकी खुद की है ना, वो तो हम कर ही सकते हैं, सीसो ये तो ऐसे भी हो ही रहा है ना, तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, @ टेस्ट। मजा तो तब आए जब ये अपने पेरेंट की मनी यूज कर पाए, मनी क्या था, मनी, वैसे काम तो खराब हो जाएगा अगर यूज कर पाएगा, बट ठीक है, देखो कर नहीं पा रहा है, यूज ही नहीं कर पा रहा है, बेकार मामला कराओगे, है ना। अपनी तो कर पा रहा है, पेरेंट की नहीं कर पा रहा है, एरर आ रही, चलो देखेंगे इसे कैसे करते हैं। तो ये हमारा होल एंड सोल पर्पस है, ठीक है, इसलिए हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जावा में इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं क्योंकि चाइल्ड अपने पेरेंट की मनी यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा, पहले सिंटेक्स पे आते हैं, सिंटेक्स पे आते हैं। इनहेरिटेंस बनाने के लिए गाइस क्या करना पड़ता है, चाइल्ड क्लास
जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं चाइल्ड क्लास, एक कीवर्ड आता है, नया कीवर्ड आपको सिखा रहा हूं, which is extends extends parent class। खत्म। चाइल्ड क्लास, जो भी आपकी चाइल्ड क्लास का नाम है, यहां पर इस केस में चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट। ऐसा जब आप कर देते हैं तो आपका इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाता है, खत्म, आपने कर दिया इनहेरिटेंस। इतना छोटा था है, कुछ नहीं, ऐसे से हो जाएगा। क्या करना है, पब्लिक क्लास को तो रहने दो, चाइल्ड है ना, मैंने बताया चाइल्ड क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ है चाइल्ड, इसके बाद ये लगाना है एक्सटेंड एंड देन पेरेंट, एक्सटेंड पेरेंट, है ना, क्योंकि पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट। अच्छा हमने छोटे में लिखा यार, बड़े में लिखना चाहिए था। ठीक है गाइस, हमेशा ट्राई टू यूज इट एट कैप्स। हो गया आप, क्या आप कर सकते हैं, चेक करते हैं। अरे डन, खत्म, हो गया काम। लो, एक खाली कीवर्ड ऐड करने पे आपका काम हो गया। ये पेरेंट, ये आ गई चाइल्ड की बनी, पेरेंट, है ना, इतना पावरफुल है। देखो आपने क्या करा, दो क्लास की लिंकिंग कर दी। आप इसको पेरेंट चाइल्ड की तरह ही लेना, लाइफ टाइम पेरेंट चाइल्ड की तरह ले, ठीक है। ये बस सोचना है क्लास है, दूसरी क्लास है, भूल जाओ। अच्छा, ये तो हमने कर दिया, बट क्या ऐसा करेंगे, क्या सच में ऐसा करने वाले हैं? हमेशा यार क्या करना, हमेशा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के ही करना, ठीक है। ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ऐसे ही बनाते हैं, है ना। अब आप कर लो यार, ठीक है, अब आप इनका यूज कर लो, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट पॉकेट मनी, ऑब्जेक्ट डॉट मनी। देखो कहाँ से आ रहा है ये, अगर आप इसे थोड़ा सा करेंगे ना, इसे माउस और करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंट इनहेरिटेंस चाइल्ड पॉकेट मनी, चाइल्ड पॉकेट मनी से आ रहा है ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, इन्हें चाइल्ड पॉकेट मनी से आ रही है ना। चाइल्ड क्लास के अंदर डॉट पॉकेट मनी, चाइल्ड क्लास के अंदर पॉकेट मनी वेरिएबल से आ रही, दूसरी कहाँ से आ रही मनी, इंट इनहेरिटेंस हो रहा है पेरेंट क्लास में मनी से आ रही है। अगर आप इसमें क्लिक भी कर दोगे तो आप पेरेंट क्लास में पहुंच जाओगे, क्यों नहीं पहुंचे यार, अच्छा नहीं पहुंच रहे, बट ठीक है ना, कहाँ से आ रही, तो बहुत ही ईजी हो गया फिर, है ना, बहुत ही ज्यादा ईजी हो गया लाइफ में तो यार। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, खाली हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ऑलमोस्ट सिमिलर बट। एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा, पर ठीक है हम भी यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। इसकी कुछ सैलरी है आगे, एंड सपोज करो सैलरी इक्वल्स टू 40,000, 40,000 सैलरी, जिस मतलब वो पुअर है, ठीक है, सैलरी 40,000। नाउ क्रिएट वन मोर क्लास, सपोज करो क्लास का नाम है आपका टेस्टर, टेस्टर पे ऑटोमेशन टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, ठीक है, ये क्लास और बना ऑटोमेशन टेस्टर, ठीक है। सपोज करो
कोई फेस्ट आया, कुछ भी आया, ठीक है, एनी रैंडम फेस्ट जो आपको लगता है, वो फेस्ट आया और उसको मिला बोनस। बोनस मिलते हैं ना, फिर बोलेगा लास्ट क्लास में किसी ने बोला सबको नहीं मिलता है सर, ठीक है, बट हाँ बोनस मिल गया, सपोज करो बोनस मिला 10,000। 10,000 तो बहुत हो गया, IT में नहीं देता बोनस, फेस्ट में तो नहीं देते हैं खासकर, ठीक है, बोनस है इसका 10,000, ठीक है। तो देखो अब समझो बात, ये जो, अच्छा यहाँ पे शायद बस, चलो कोई बात नहीं, हाँ चला गया। अच्छा आप समझना बात, जाओ और मैं थोड़ा सा अंदर घुस जाते हैं। अच्छा जितने भी ये ऑटोमेशन टेस्टर होंगे ना, जितने भी ऑटोमेशन टेस्टर होंगे, दे विल बी एम्प्लॉय, इजंट इट? ऑटोमेशन टेस्टर इज आल्सो एन एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय तो है वो। सपोज करो 2024 है ना, खूब सारे एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, है ना, ये है टेस्टर, ये है डेवलपर, ये है आपका डेवऑप्स, और ये आपका फ्रंट एंड डिजाइनर, ठीक है, आ जा रहे हो फ्रंट एंड डिजाइनर, है ना, ठीक है, ये सबके सब एम्प्लॉय होंगे। एज अ ट्रेनिंग में तो एटलीस्ट इनको सेम पैकेज मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विच इज सम अमाउंट लाइक 40,000, ठीक है, 40,000 मिल रहा है पर मंथ, सबको सेम मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यार, ये ना हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हो सकता है ये सिंगल डिपार्टमेंट, हो सकता है ये सेपरेट डिपार्टमेंट, हो सकता है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट, हो सकता है बिल्कुल, है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनी फेस्टिवल, सपोज करो इस डिपार्टमेंट में फेस्टिवल में 5,000 रुपए बटे बस, इसमें 20,000 बच गए, 20,000, ये कह रहे भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 20,000 टेस्टर्स को बटे 10,000। मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो ये इंडिविजुअल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जो कि जेनेरिक ग्लोबल होंगी, है ना, कुछ प्रॉपर्टी हमेशा ऐसी होंगी जो ग्लोबल होंगी, सबके लिए एप्लीकेबल है 40,000, बट ये इंडिविजुअल है ना। अच्छा इससे क्या समझा रही, ट्राई कर रहा था, देखो सेम यहाँ पर भी तो सेम ही कर रहे हैं, जो ये ऑटोमेशन टेस्टर है, ये बोनस इसका इंडिविजुअल हो सकता है कोई दूसरी क्लास बने यहाँ पर डेवलपर, उसका बोनस डिफरेंट हो, है ना, बट है तो वो भी एम्प्लॉय, सैलरी उसकी कितनी है 40,000, और दूसरे डेवलपर की सैलरी कितनी होगी इनिशियल 40,000, ठीक है, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, बाद में दैट विल बी डिफरेंट, आई नो, ठीक है, दैट्स अ केस। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको हम कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं उन प्रॉपर्टीज को, कॉमन प्रॉपर्टीज को, बताया कोई कहाँ रखते हैं, बता दो यार, कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट नेम, कहाँ सर, कहाँ से, जोर से बोलो सर। और ऑब्जेक्ट नेम, अरे 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 अरे, ये लड़ होगी, आपने तो बिल्कुल ही चक्का मार दिया, कॉमन प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट नेम नहीं यार, वन क्लास से दूसरे क्लास में एक्सटेंड करते हैं यूज करने के लिए बट रखते गए कॉमन प्रॉपर्टीज को मेथड में, आपकी, है जी, मेथड में मेथड में रखते, मेथड यहाँ, यहाँ पे कोई मेथड दिख रही है आपको, यहाँ पे कोई मेथड दिख रही है, क्या हमने कॉमन प्रॉपर्टी क्लास नहीं में, रखी, क्लास में तो रखते हैं, कौन सी क्लास में रखते हैं, पेरेंट क्लास में, क्लास एग्जैक्टली पेरेंट क्लास में कॉमन प्रॉपर्टीज हमेशा पेरेंट क्लास में आती है, हमेशा, ठीक है, यानी अब अगर मैं इस क्लास की बात करूं, अच्छा हम
आप सब लोगों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कोई कॉमन प्रॉपर्टी है आप में? सोच के देखो। स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। We are learning automation. एग्जैक्टली, बहुत सही जा रहा हूँ। आपकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, यू आर लर्निंग ऑटोमेशन टेस्टिंग। सबकी कॉमन है, सबकी फेसेस अलग होंगे, सबका कलर अलग होगा, सबकी पैकेजेस अलग होंगे, सबकी कंडीशन अलग होगी, विच इज ऑटोमेशन टेस्टर क्लास डूइंग। बट सब क्या लर्न कर रहे हो? स्ट्रिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग सबकी कॉमन है ना? सबकी कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन कोई इसी के लिए डिफरेंट नहीं है। अगर ये ऑटोमेशन टेस्टर वाला पूछेगा तेरा लर्निंग क्या है भाई, वो आंसर क्या आएगा? ऑटोमेशन टेस्टिंग। वही शिवम से पूछेगा तेरी लर्निंग क्या है भाई, वही ऑटोमेशन टेस्टिंग। एजमिन से पूछेगा वही ऑटोमेशन टेस्टिंग, है ना? यानी कॉमन प्रॉपर्टीज को हम पेरेंट क्लास में रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा है बहुत, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? वरना ये बड़े बात मतलब आराम से पूरा सेलेनियम पूरा ऑटोमेशन पढ़ने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता छोटा सा कॉन्सेप्ट, है ना? अगेन एंड अगेन अगेन वो चाइल्ड क्लास में क्यों डिफाइन करते हैं, नॉट श्योर, बट कॉमन प्रॉपर्टी को पेरेंट में ही डिफाइन करते हैं। दैट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है? चलो ये समझते हैं। तो करना क्या है फिर? हमें सैलरी को यूज करना है, सैलरी को यूज करने के लिए करेंगे एक्सटेंड करेंगे। क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास का नेम एम्प्लॉय। डन, हो गया, कर लिया एक्सटेंड, कर लो यूज। एक मेथड बनाओ पब्लिक वॉइड टेस्टिंग टेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना लो इस क्लास का द राइट वे। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू, डन, सिंपल। सीसो डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी जो कि पेरेंट क्लास से आ रही है ना? सीसो ऑब्जेक्ट डॉट बोनस। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मैं ज्यादा इस पे ज्यादा अंदर घुसता नहीं हूँ, बट फॉर योर विजिबिलिटी, गुड विजिबिलिटी पर्पस, ऑलवेज ट्राई टू ऐड समथिंग। जैसे यहाँ पर क्या होता है गाइस, या मैक्सिमम क्या होता है, यहाँ पर नंबर दिखाई देता है, तो कुछ अच्छी विजिबिलिटी के लिए, बहुत मैक्सिमम लोगों को पता होगा आई नो, पर ठीक है, यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग हमेशा ऐड करने की ट्राई करें, ठीक है? जैसे डबल कोट में लिख दो, यहाँ पर डबल कोट में लिख दो माई सैलरी इज, डबल कोट के बाद क्या लिखोगे? प्लस, जिससे वो स्ट्रिंग के साथ ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है? ऐसे यहाँ पे भी लिख दो। आई नो बहुत बचकाना है, बट ठीक Sir, है। I have one question. हाँ जी, Like we can use the property of parent class to child class, but can we use child class property to parent class? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, करके देखते हैं। अच्छा, एट द रेट टेस्ट माई सैलरी इज 40,000, माई बोनस इज 10,000, ठीक है? ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन वाज, क्या हम चाइल्ड क्लास को यूज कर सकते हैं? पब्लिक वॉइड टेस्ट पेरेंट एक मेथड बना लेते हैं, यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जे इक्वल्स टू न्यू प्रिंट करने की ट्राई करते हैं। सीसो ओबीजे डॉट, क्या था देखो, ओबीजे से अभी तो खाली सैलरी आ रही है ना? बोनस चाहिए था हमें, हमें चाहिए था चाइल्ड क्लास का बोनस, कैसे मिलेगा? एक्सटेंड करा के। देखो पेरेंट क्लास, अब यहाँ पर ना देखो, समझना आप जबरदस्ती चाह रहे हो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना। अगर आप ऐसा चाहोगे तो देयर इज ओनली वे टू एक्सटेंड।
There's only one. यही वे है और क्या वे है ना. बट देखो आपको जावा ना सीधे सीधे आपको क्या देता है, एरर. क्या देता है एरर. आपने क्या करा, आपने करा क्या, आपने गेम खेलने की ट्राई, है ना. आपने बोला मेरा सॉरी मेरा पेरेंट है ये, ठीक है. ए ने बोला बी को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से क्या चाहिए था, एक फोन. बी ने बोला मेरा पेरेंट ये है. यही तो करा आपने. अब इसके पास टीवी पड़ा था बोला. जावा कहता है यार ये तो रियल टाइम पे पॉसिबल नहीं होता, आप कैसे कर रहे हो, ये तो आपने साइकिल बना दी बिल्कुल. ये कह रहा है ये मेरा पेरेंट है, ये कह रहा है मेरा पेरेंट है, और ये आप कह रहे हो मेरा पेरेंट. ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा रियल लाइफ में भी नहीं होता है. तो जावा कहता है मैं भी अलाउ नहीं करूँ. आपने ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है कि बी ए का पेरेंट है. नाउ यू कैन नॉट से कि मेरा पेरेंट ही ए है. आप अपना दूसरा पेरेंट डिफाइन कर सकते हो. यू कैन से मेरा पेरेंट सी है, बट नॉट. ठीक है. अगर आप देखोगे यार, ढंग से देखोगे तो एरर भी ये बता रहा है. साइकिल detected. A cycle exists in the type hierarchy between employee and automation test. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मिस हो गया था जैसे. ठीक है, ठीक है, तो आप साइकिल नहीं बना सकते, ठीक है. तो ऐसा करने की ट्राई भी ना करें. करना तो कर लें, लेकिन हो गई नहीं, ठीक है. चलो जी. अच्छा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम 2 क्लास के बीच में पढ़ रहे हैं, है ना. अच्छा, मल्टीपल क्लास में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही क्लास में होगा, है ना. अच्छा, जो हमने भी बेसिक चीज पढ़ी, दैट इज इट इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है. इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप है, ठीक है. दिस टाइप इज सिंगल इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है. पहला टाइप जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है. कैसे होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, जो बताया आपको मैंने बताया, सिंपल है ना. अच्छा, और क्या हो सकता है जी. अच्छा, मल्टीपल, देखो ये ना, चलो मैं करा दूंगा आपको, बट आई रियली आई शुड नो. दूसरा इनहेरिटेंस होता है आपका मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल. सिंगल क्या था, ए बी. मल्टी लेवल क्या होगा, ए बी सी. देन और क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड. यही तो होगा, और ज्यादा क्या क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा. चलो इसको करके देख लेते हैं, ठीक है. वैसे कायदे से मैं असाइनमेंट देता हूँ, बट ठीक है, बट चल अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कर लेते, कोई बात. वो हाँ जी, क्या कह रहे हो. ग्रैंड पेरेंट के 2 भाई ऐसे भी तो हो सकते हैं ना. हाँ, बना लो ग्रैंड पेरेंट के तो भाई, बना लो यार. क्या बनाना बताओ, बना किसने करा, बना लो ग्रैंड पेरेंट के 2 भाई. यहाँ पे बना ए 1 कर दो उसे, बना लो. क्या करो, उसका उसका भाई है फिर. इसे भी बोलेंगे ना मल्टी लेवल. नहीं समझा नहीं मैं, मतलब भाई है तो क्या करूंगा आज से आपसे. इसको भी मल्टी लेवल बोला जाएगा ना, इनहेरिटेंस. लाइक ए डैश फिर ए बी बी डैश सी सी डैश. अगर इनकी हायरार्की है तो, अभी तो ये हायरार्की में नहीं है ना. अच्छा, आपने ऐसा देखा है, मतलब देखो, देखो बी रियल यार. देखो, आपके जो ग्रैंड पेरेंट के जो भाई होंगे, क्या आप उनकी प्रॉपर्टी यूज कर पाते हो, क्या आप उनकी प्रॉपर्टी आपकी है, नहीं. नहीं है ना. क्या आपकी चाचा की प्रॉपर्टी आपकी है, ताऊ की है, नहीं है ना. तो रियल लाइफ में नहीं है, जावा में भी नहीं है. हाँ, इनके अपने 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 बच्चे हो सकते हैं,
इनमें प्यार हो सकता है, आई डोंट माइंड, बट ठीक है, बट ऐसा नहीं है जी कि आप इनको मिक्स कर दो। रियल लाइफ में मिक्स नहीं होते, जावा में मिक्स नहीं होते। इनकी इसकी अपनी हायरार्की, हाँ ये दोनों भाई हो सकते हैं, दैट्स फाइन, बट भाई का कॉन्सेप्ट जावा में है नहीं। बनाना है भाई बना, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉपर्टी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी शेयर नहीं होगी, ठीक। अच्छा रे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे। फटाफट 3 क्लास बनाते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं जीएफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर में बना लेते हैं एक प्रॉपर्टी, सॉरी एंड सॉरी एक काम करते हैं, स्ट्रिंग हाउस नेम, बस जो क्या हाउस का नेम, जीएफ हाउस, ग्रैंडफादर हाउस, ठीक है। आप कुछ भी बना लेना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बना लेते हैं, पेरेंट बना नहीं पाएंगे, पेरेंट ऑलरेडी, पेरेंट का कैपिटल पी बना सकते हैं, हमने पहले स्मॉल बनाया था, दोबारा पेरेंट बना के देखते हैं, नहीं अलाउ नहीं कर रहा यार। टाइप विद सेम नेम बट डिफरेंट कीज एग्जिस्ट, है ना, अलाउ नहीं करता। पेरेंट, पेरेंट 1 कर देते हैं फिर से, ठीक है। आप मत बनाना 1 2 करके, आप सेम नाम से बनाना यार, अगर आपके बनाना हो तो, ठीक है। इसमें दे देते हैं स्ट्रिंग हाउस, अच्छा इसमें पेरेंट हाउस नहीं लेते, ठीक है। पेरेंट हाउस नेम क्या है, पेरेंट हाउस, ठीक है। एक तीसरी क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड, ये भी 1 करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऑलरेडी क्लास है। फ्रेंड चाइल्ड हाउस नेम इक्वल्स टू चाइल्ड हाउस, हो गया जी, 3 क्लासें बन गई मेरी फटाफट। कैसे करते हैं मल्टीपल, सॉरी कैसे करते हैं इनहेरिटेंस, अच्छा कैसे करेंगे, कुछ आइडिया, कैसे करेंगे, कोई आइडिया, डायग्राम को देख के आइडिया लग रहा है, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे चाइल्ड पे लगा दूं एक्सटेंड, Yes. चाइल्ड पे पेरेंट का लगा दीजिए, पेरेंट पे ग्रैंड पेरेंट्स का। बिल्कुल एग्जैक्टली, मल्टी लेवल है ना, एक्सटेंड्स पेरेंट एट वन, है ना, इस पे लगा लो पेरेंट का, हो गया था, बन गई मेरी हायरार्की, जो डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनहेरिटेंस डिफाइन कर दिया, हो गया काम। The Now, child can use property of parent. पार्डन मैम, सर चाइल्ड जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। हाँ रियल लाइफ में कर सकता है, हाँ सर। अच्छा करवा तो क्या, चलो देखते हैं फिर, जावा अगर रियल लाइफ में कर सकते हो तो जावा भी करवाते हैं, ठीक है। जावा भी तो ऐसी है ना कि बिल्कुल रियल लाइफ की तरह चलता है, तो कर ही देगा फिर वो भी। करने का तरीका सेम सेम, बार 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 ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाना ना भूलें, डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, ओबीजे डॉट, आ गए तीनों चीज। हाउस नेम कहाँ से आ रहा, जीएफ से आ रहा, देखो ये ग्रैंडफादर से आ रहा है हाउस नेम, चलो सीसो ओबीजे डॉट, पेरेंट का हाउस भी आ रहा है, वाह नाइस, है ना, ग्रैंडफादर का हाउस भी यूज कर रहा है, पेरेंट का हाउस भी यूज कर रहा है, खुद का हाउस भी यूज कर रहा है, सबके हाउस यूज कर रहा है। जनरली यहाँ पर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बट क्या है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट
एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखो सारे यूज कर रहा है, ग्रैंडफादर का भी कर रहा है, पेरेंट का भी कर रहा है, खुद का भी कर रहा है। अच्छा, पेरेंट की बात करते हैं, मुझे पेरेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप देखो, पेरेंट में भी बनाते हैं, पेरेंट में भी क्लास बनाते हैं, पेरेंट को क्यों छोड़े, लाइक void पेरेंट रन, सपोज कर ले ऐसी क्लास, ठीक है, मेथड बना लिया, so I can execute something, class name object name equals to new keyword class name, ऐसे बनता है हमारा object obj dot sorry CISO डायरेक्ट प्रिंट आउट CISO, ध्यान से देखना, obj dot कितनी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, कितनी हो पा रही है, 2 ओनली, चाइल्ड में कितनी दिखा रहा था, 3, ये किसका कर सकता है, हाउस नेम अपने पेरेंट का और खुद का, चाइल्ड का नहीं कर पा रहा है ना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। डन, 2 ही कर पाएगा, तीसरा कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, वो आप करके देखिए, ये चलाओगे तो 2 ही आ जाएंगे और, तो दिस इज मल्टी लेवल, ठीक है, हो गया मल्टी लेवल, और क्या चाहिए लाइफ में, कोई कंफ्यूजन गाइस, इजी सा टॉपिक है वैसे, स्टिल कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आपने रियल टाइम एग्जांपल वैसे देने को मैं दे सकता हूँ, बट ट्राई टू यूज योर रियल टाइम एग्जांपल, एक मैं दूंगा प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, इसमें आपके सारे के सारे दिमाग के तार खुले होने चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम कर पाओ, ठीक है, आई विल गिव, डोंट वरी, ठीक है, अभी तक का कोई प्रॉब्लम है, अभी तक का प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, यस, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सर वो प्रॉब्लम अब दोगे क्या? अरे सर क्या कह रहे हैं आप, वो प्रॉब्लम दोगे क्या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा? बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ और नहीं क्या मैं कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं यार, आवाज आ रही है। सपोज यार यहाँ पे कुछ काम चल रहा है नीचे किसी घर पे, तो वो लेट्स ट्राई दिस फैमिली, अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा ना चेंज करते टॉपिक, अच्छा 2 इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया, तीसरा इनहेरिटेंस देख लेते हैं पहले एक बार, फटक से, ठीक है, समझते हैं क्या दिक्कतें चली लाइफ में। अच्छा इसी में, अच्छा हम एक पेरेंट जो बना रहे हैं ना अभी तक का, तो हम क्या बना रहे हैं, ऐसे तो बना रहे हैं, बीइंग चाइल्ड, है ना, ऐसे ही बना रहे हैं बैठ के, नाउ कैन वी डू दिस, व्हाट डू यू थिंक,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दो पेरेंट एक चाइल्ड, ये यस सर, कर सकते हैं, जी सर। कर सकते हैं। बट वैसे दो पेरेंट होते हैं रियल लाइफ में? पेरेंट्स का मतलब कौन दो पेरेंट्स यार कैसे होते हैं भाई, मुझे बता दो। पेरेंट्स इज अ सिंगल वर्ड है जिसमें मॉम डैड दोनों आते हैं कंबाइन में से, अगर आपको पता हो तो। मैं फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स इज अ सिंगल वर्ड। सर अरमान मलिक। अजी अजी तो देखो ना फिर यार, देखो अब ऐसे तो यार कर सकते हैं नो डाउट, एक्सेप्शन तो होंगे, देखो एक्सेप्शंस आर देयर। नाइस एग्जांपल, स्कैम, ठीक है एग्जाम हो सकता है, बट ठीक है, बट स्टिल रियल टाइम पे तो नहीं होते हैं, दो दो डबल डबल पेरेंट तो नहीं होते। और यार वो एक सेकंड दे रहा हूँ, बट अरमान मलिक के केस में अगर मैं बोलूँ तो दैट विल अगेन वन पेरेंट ना, बच्चे के लिए तो एक ही पेरेंट होंगे, फिर मॉम एंड डैड, है ना? यस उसके भी एक ही होंगे यार, देखो उस केस में भी एक ही बन रहा है पेरेंट, दूसरी वाले के दूसरे पेरेंट होंगे यार, उसके उसकी मम्मी और उसकी अलग, है ना? चलो वो केस हटा दो, बट ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है ना, तो इसका मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अच्छा, बट जावा तो अलाउ कर सकता था यार, दिक्कत क्या थी जावा को? जावा रियल लाइफ में नहीं है, बट क्या जावा अभी, वैसे तो क्या नाम है, सनत ने बोला कि जावा में कर सकते हैं, बट आंसर इज नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है, ठीक है? बट क्यों नहीं कर सकते जावा में यार? दो पेरेंट एक चाइल्ड, क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है? अभी तक जो भी हमने एग्जांपल लिए ना, बहुत स्मार्टली हमने, आपको पता नहीं चला होगा बट मैंने बड़ी स्मार्टली उसमें वेरिएबल और मेथड का नाम यूज किया, जान अच्छी कुछ चीजें छोड़ी हैं, ठीक है? अच्छा, देखते क्या हो सकता था। अच्छा, क्या हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मेथड का नाम कुछ स्पेसिफिक देना है? नहीं, मेथड का नाम तो यही होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक दिया मैंने आज तक आपको क्लास में? नहीं दिया ना, मैंने बोला कुछ भी रख सकते हैं, डे वन से बोल रहा हूँ कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, ये रहा मेरा पेरेंट P1, ठीक है? नाउ इस P1 में सपोज कर लो एक मेथड है, इसका नाम है इसका नाम है इसका नाम है गिव चॉकलेट। एक दूसरा पेरेंट है P2 इस, अच्छा एक बार बताओ, ये मेरा चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, पेरेंट क्या करता है? चाइल्ड को चॉकलेट देता है ना? ये काम 10 का अभी तक का ये काम, ठीक है? नाउ चाइल्ड खाली बोल रहा है गिव चॉकलेट, तो क्या होगा? पेरेंट चॉकलेट लेने का, है ना? यही तो होगा अभी तक का, अभी तक तो यही हुआ। अच्छा, P2 के पास क्या कोई ऐसा तरीका, मतलब P2 के पास एक मेथड हो सकता है ना, वो भी तो रख सकता है गिव चॉकलेट नाम का मेथड, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, गिव चॉकलेट ये भी रख सकता है ना? अच्छा, अब देखो दिक्कत क्या होगी, जब चाइल्ड जब ना बोलेगा गिव चॉकलेट, तो कौन चॉकलेट देगा उसे? P1 या P2? इवन P1 देगा, P2 क्या नहीं देगा? ऐसा क्यों करा आपने P2 के साथ भाई, इतना अत्याचार क्यों करा? ऐसा क्या रीजन था आपने P2 नहीं दिया भाई, कंसीडर भी नहीं करा उसे? क्योंकि पहले लिखा था इसने, शायद यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? बट द थिंग इज ऐसा कुछ नहीं यार, P1 देगा P2 देगा। देखो चाइल्ड जब चॉकलेट मांगेगा तो दोनों लेके आ जाएंगे अपनी अपनी चॉकलेट्स, ये भी लेके आ जाएगा, ये भी लेके आ जाएगा। अबे किसकी चॉकलेट खाएगा? सपोज करो इसके पास थी स्वीट वाली चॉकलेट, इसके बाद थी सॉल्ट वाली, होती नहीं है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट थी। अब जो चाइल्ड कंफ्यूज है कौन सी खाऊं यार, P1 की खाऊं P2 की खाऊं, है ना? चॉकलेट तो दोनों दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लाइक इसको थोड़ा सा और
दूसरे के समझते। चॉकलेट तो चलेगी, चॉकलेट तो कुछ भी खा लेगा ना वो। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम में अभी थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, इसके पास एक मेथड है रन, इसके पास भी एक मेथड है रन। इसका कुछ आउटपुट है इस मेथड का, देखो मेथड है ना, इसका P1 का मेथड है, इसका कुछ भी, इसमें मैं 100 लाइन का कोड लिखूंगा, इसमें मैं 1000 लाइन का कोड लिखूंगा, मेरी मर्जी, मेरी श्रद्धा है भैया। सपोज करो इस मेथड की लास्ट में मैं एक नंबर जनरेट करता हूं जो कि है 1 लाख, जो कि सैलरी है सपोज कर, ठीक है। ये रन है जिसमें 1 लाख लाइन का प्रोग्राम है, जिसमें मैं लास्ट में एक नंबर जनरेट करता हूँ, सपोज कर लो 10 लाख जनरेट होता है उसमें। चाइल्ड है, जब कहेगा आई वॉन्ट टू यूज रन, है ना, जैसे ये कर रहे थे, जैसे चाइल्ड कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, चाइल्ड कर रहे थे आई वॉन्ट टू यूज माई पेरेंट हाउस नेम, है ना। बट यहां पर क्या है, सारे के सारे हाउस नेम में रन ही है ना, रन ही तो है। जैसे चाइल्ड बोलेगा आई वांट टू यूज रन, जावा कंफ्यूज हो जाएगा, जावा कहेगा कौन सा रन की बात कर रहा है, ये दूं या ये दूं, ये वाला मेथड चलाऊं ये वाला मेथड चलाऊं। अरे समझ में आया ये, जावा क्यों कंफ्यूज होगा, है ना। जब जब जावा कंफ्यूज होता है, जावा वो चीजें अलाउ नहीं करता। जावा जहां पे भी कंफ्यूज होगा रियल टाइम पे, आपको जैसे भी, अगर आपको लग भी रहा है ना कि जावा कंफ्यूज होगा, तो जावा वो चीज अलाउ ही नहीं करेगा, नॉट अलाउड। P1 P2 एंड चाइल्ड का कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करेगा, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस दैट इज नॉट अलाउड इन जावा, ठीक है। तो पूछे मल्टीपल इनहेरिटेंस की, अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आया क्या होता है, 2 पेरेंट 1 चाइल्ड, 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको, ठीक है, which is not allowed in Java, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है जावा, क्या दूं मैं, कौन सा मेथड चलाऊं मैं, ठीक है, तो वो अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है। कोई डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस में आज की डेट में बोल रहा हूँ कि नॉट अलाउड, ठीक है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर होता तो क्या होता पता क्या करते हैं हम, चाइल्ड B extends A, child B extends Z, सपोज दूसरा पेरेंट Z, ये जावा अलाउ नहीं करता, ठीक है, जावा ये चीजें अलाउ नहीं करता, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट अलाउ नहीं करता है। आज की डेट में बोल रहा हूँ कि अलाउ नहीं करता है, 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद दूसरी क्लास में बोलूंगा अलाउ करता है, ठीक है, बट आज की क्लास में बोल रहा हूँ अलाउ नहीं करता है। एंड योर आंसर फॉर ऑल द फ्यूचर इंटरव्यूज ऑल्सो विल बी अलाउ नहीं करता है, ठीक है, बट कैसे करना है देयर इज अ, ठीक है, देयर इज अ वे। सर हाँ जी सर, इसको एक बार हम उस पे क्या कहते हैं कोड लेवल पे देख सकते हैं क्या, ये जो आपने लेवल अभी में देख सकते हैं, और लेवल में भी देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं, हो गई नहीं बट कुछ इसी में ही लेवल था। में, कोई नहीं देख लो यार, कोई नहीं, इसमें ही देख लो यार। 2 क्लासेस हैं, ग्रैंडफादर एंड पेरेंट, है ना। पहली बात तो इसी लाइन पे लिखना पड़ेगा, क्लास के साथ डिफाइन करना पड़ता है ना। तो आप कैसे करोगे, पेरेंट 1 एंड जी, ऐसे आता, अगर आता तो अलाउ ही नहीं और करेगा। इसी में अगर हम दूसरी क्लास बना दे नीचे तो, इसी में दूसरी क्लास बना दे, हाँ ये पब्लिक क्लास का कंप्लीट तो मतलब क्लास का नाम क्या रखोगे, पब्लिक क्लास चाइल्ड एक्सटेंड GF, एक क्लास में दो क्लास का नाम सेम रखोगे आप, सेम क्लास के अंदर, बट एक्सटेंड में हम वो करेंगे ना, क्या कहते हैं GF करेंगे। बना लेते हैं, पब्लिक क्लास चाइल्ड 1, है ना, यही तो बनाने वाले हो आप, हाँ
कोई बात है ना, लो आपकी भी खुशी के लिए बना लेते हैं। पहली बात तो ये क्लास बनेगी, क्यों नहीं बनेगी क्लास? क्यों नहीं बन रही हुई क्लास? ये अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अरे पहली बात तो कहते हैं ऑलरेडी डिफाइंड है, कैसे बना दोगे दूसरी क्लास? बना ही नहीं सकता। यहाँ पे गया सेम के अंदर गया, आप कहीं पूरे स्ट्रक्चर में इसके अंदर क्लास सेम क्लास नहीं बना सकते पूरे पैकेज में। बना के देखो, एक्सटेंड के साथ अगर बना सकते तो। एक्शन के बना सकते हैं। मुझे बताओ कैसे बनाते हैं, मैं भी सीखूं यार, कैसे बनाते सीखते हैं। नहीं, इसके आगे एक्सटेंड जीएफ कर देते हैं ग्रैंड। अरे सर जब वो क्लास ही नहीं बनाने देगा तो कैसे बनाए? लो सॉरी, ये तो है, नहीं करेगा ना वो। देखो आप अल्टीमेटली तो आप क्लास ही बना रहे हो, आप ऐसे करो। देखो ये सब ना, मैं एक्चुअली मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करता, ना ही पढ़ाता हूँ। क्लास के अंदर क्लास बनाने क्या क्या सीन है? हम मुझे आज तक ये फंडा समझ में आया, क्या क्या ऐसी क्या फैंटेसी है कि आप क्लास के अंदर क्लास बनानी पड़ रही है? मेक योर स्ट्रक्चर वेरी वेरी क्लियर। जैसे बना सकते हैं इस क्लास, ठीक है, वैसे तो बना सकते हैं, बट अगेन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे आप बना सकते हो, बना सकते हो। एक सेकेंड, क्या दिक्कत होगी इसे? अच्छा सॉरी, बना सकते। अरे क्या हो गया भैया, क्यों परेशान कर? क्या हो गया? पब्लिक टेस्ट मस्ट बी डिफाइंड इट्स ओन फाइल, ऊपर बना सकते हैं शायद। चलो छोड़ो यार, बना सकते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ, बट ऑल टॉपिक को ज़्यादा वो नहीं करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ वाई वी आर क्रिएटिंग हियर, हमारे पास कोई मेमोरी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। एक क्लीन क्लास यहाँ पर बनाओ ना, दिक्कत क्या आ रही है? वो देखने में भी अच्छी लगेगी, समझने में भी इजी लगेगी। अब एक क्लास के अंदर हम घुसेंगे, फिर उसके अंदर एक इनर क्लास बना देंगे। इनर क्लास पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, बट डोंट मेक दिस, ट्राई टू अवॉइड। ओके, एक सेकंड देना मुझे बस। अच्छा जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस का टॉपिक हम खत्म करेंगे आज। एक लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस है जो कि आपको करना है, मैं कल समझा रहा हूँ। एक लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस है जिसका नाम है हियरार्की। हियरार्की में भी हो सकता है इनहेरिटेंस। कैसे हो सकता है जी? लास्ट चौथे टाइप का इनहेरिटेंस है मेरे वर्ड बोल ही नहीं पाता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मेरे से मुंह से निकलते नहीं यार। हियरार्की, अरे क्यों नहीं निकलता है? रार नहीं निकलता, इसका मतलब ये नहीं बोलना नहीं आता, ही नहीं निकलता ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है इस वर्ड में, ठीक है। दिस इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हियरार्की कुछ है दिक्कत, ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या होता है? ये ना कुछ नहीं यार, जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ा एग्जैक्टली वही है, थोड़ा हियरार्की में। हियरार्की, ठीक है, हमने पढ़ा सिंगल इनहेरिटेंस, है ना। अच्छा इस पेरेंट के तो मल्टीपल चाइल्ड हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना। D1 पे हमने सबसे पहले वही तो पढ़ा था, हमने बोला था कि ये टेस्टर है, ये डेवलपर है, ये है, ये है, सब क्या है? एम्प्लॉय है ना। एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। इस क्लास में ये एक्सटेंड करे, एक्सटेंड ये एक्सटेंड इसको करे, एक्सटेंड को ये करे, कोई दिक्कत तो नहीं है, जाओगे भी दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं है, रियल टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं। और इसका भी कोई पेरेंट है। स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसलिए वो हायरार्की में है, बट क्या इसको समझाने की जरूरत है? क्या होगा इसे समझा के? यहाँ पे क्लास बनेगी पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, जीएफ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वो पेरेंट चुरा लेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टीज होंगे, चाइल्ड चुरा लेंगे, खत्म। इसको हायरार्की इनहेरिटेंस, ठीक है।
इसको ही बोलते हैं ना। ये आपका असाइनमेंट भी है, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, आपको ही करना है, ठीक है। डाउट हो तो मुझे बताओ, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए यार, ऐसा कुछ नया अनोखा तो नहीं है। उन्होंने पहले खाली नाम दे रखा है ना, अनोखा नहीं। एग्जैक्टली सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें, सॉरी यार क्या करूँ, सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं हमें टेंथ में, क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो एक कीवर्ड समझते हैं हम। अभी तक हमने फिर वही करा हमने। वैसे यहाँ तक आने तक जनरली लोगों के क्वेश्चन में आता है कहीं ना कहीं बीच में, सर आप ऐसे चालू बनती हो कर रहे हो, आप ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों, बहुत बार आते हैं। इवन मोस्टली जो मेरे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के यूएस के, तो हर पॉइंट पे एग्जाम्पल पे पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज, वहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। बट इंडिया वाले थोड़े समझ, मतलब थोड़े से कोऑपरेटिव में तो पूछते नहीं है, तो शर्माते हैं, नहीं पूछते, जो भी है ठीक है। जनरली आप देखो मैंने क्या करा, मैंने क्या समझदारी करी, मैंने यहाँ पर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए, अलगबंदी कर दी मैंने। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मेरी पेरेंट क्लास, ठीक है, मेरी पेरेंट क्लास थी, इसका नाम था एनिमल, 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 ठीक है। इसका एक कलर था, एक प्रॉपर्टी थी, इसकी प्रॉपर्टी था, ऑब्जेक्ट था, वेरिएबल था, सेम चीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बार 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 बार, ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी कलर, कलर था इसका वाइट, ठीक है। ये मेरी एनिमल क्लास है, एक क्लास है मेरी चाइल्ड जिसका नाम है डॉग, डॉग एक्सटेंड एनिमल। डॉग की खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसकी एक प्रॉपर्टी है अगेन कलर, इसका भी तो कलर प्रॉपर्टी हो सकती है, जो हमने यूज नहीं की थी, सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर। इसका कलर क्या है, ब्लैक। अच्छा आप बताओ मुझे, डॉग एक्सटेंड एनिमल, अगर मैं कलर प्रिंट करूं क्या होगा, कौन सा कलर प्रिंट होगा, ब्लैक या व्हाइट, सर ब्लैक। ब्लैक होगा, व्हाइट क्यों नहीं होगा, ये तो एक्सटेंड करता था यार। हैं जी, सर अपनी चीज पहले यूज करेगा आई थिंक। अपनी चीज पहले यूज करेगा, वैसे एक कॉन्सेप्ट कल के लिए छोड़ा था मैंने, बट ठीक है स्टिल। अच्छा समझो इस बात को यार, कैन आई क्रिएट वन वर्ड स्लाइड्स, आई नीड दिस स्लाइड यार, कैसे बनाता है इसमें, ठीक है आगे भी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा समझना एक बात, सेम एग्जांपल, मेरे फादर के पास एक फोन है, हुआ, ठीक है, मेरे फादर, ये मेरा स्कूल है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मेरी मैम है, ये मैं हूँ, मेरी मैम मुझसे बोलती है गिव मी योर फोन नंबर, आई विल गिव माय फादर्स नंबर। अगेन दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बट अगेन समझो खाली, ठीक है। ये कल सेम एग्जांपल होगा आपको, मैं कल परसों जब भी पढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास खुद का फोन होता, खुद का फोन होता, आपको क्या लगता है मैं इसका नंबर देता, खुद का देता, पेरेंट का क्यों देता, पेरेंट का तो मैं तब दे रहा था जब मेरे पास नहीं था, अब मैं मुझे ये नंबर देना, मैं कहूंगा लो 0000, लो इससे रजिस्ट्रेशन कर लो, आप तक तो बात ही नहीं आनी चाहिए, पास फेल सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो, डन। यानी अगर हमारे पास सेम प्रॉपर्टी होती है तो मैं खुद की पहले यूज करता हूँ, पापा की बाद में यूज करता हूँ, पापा की बाद में यूज करता हूँ,
ठीक है, अगर सेम प्रॉपर्टी होती है तो। सब समझ में आया? रियल लाइफ में बेसिक करेंगे है ना। गायब ही हो गया। Shit. कैसे करेंगे से नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो प्रॉब्लम, एनिमल वाली प्रॉब्लम समझ तो गए थे ना आप, चलो ठीक है, मैं आपको से प्रोग्रामेटिकली दिखाता हूँ। लो साहब, समझो मेरी क्लास क्या थी, मेरी एनिमल क्लास है ना। फिनिश, क्रिएट अ कलर, स्ट्रिंग कलर इक्वल्स टू कलर, दो स्पेलिंग्स होती है, सी वाला यू आर भी होती है, ओ आर भी होती है। ये भी वैस कर देते हैं लोग यार भाई, लास्ट क्लास में ये भी वैस हो चुकी है। अच्छा, कलर इज वाइट, ठीक है। नाउ एक बनाते हैं क्लास डॉग, इसको एक्सटेंड करा देते हैं एनिमल को, है ना। इसमें भी कलर बनाते हैं, स्ट्रिंग सेम नाम का बनाएंगे, ठीक है, सेम नाम का बना इक्वल्स टू ब्लैक, सर रन करते हैं पब्लिक वाइड डॉग रनर, ऑब्जेक्ट बना लो, रन कर लो, डॉग ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डॉग, ओबीजे डॉट कलर, अगर मैं करता हूं प्रिंट कराता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं ओबीजे डॉट कलर। ऐसा करा जाता है तो क्या आता है देखते हैं। अरे करा जाने से पहले भी पता चल जाएगा। मैं ओबीजे डॉट कलर के ऊपर माउस और अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, स्ट्रिंग इनहेरिटेंस डॉग डॉट कलर आ रहा है, ये डॉग से आ रहा है कलर, यानी ब्लैक ही प्रिंट होने वाला है यार, देयर इज नो चांस कि वहां से वाइट प्रिंट हो, ठीक है। अरे ये तो हमने अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी, सही है कॉन्सेप्ट, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन तो कर दो, कोई क्वेश्चन है तो बताओ यार, क्वेश्चन आता है ऐसे जनरल सर अगर फोर्सफुली वो मतलब पेरेंट्स ये वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन चाह रहा था मैं, पूछे दिमाग में, जब क्वेश्चन आएंगे तभी आंसर आएंगे, ठीक है। अगर आपको करनी है, अगर आपको चाहिए था कि नहीं भैया मुझे तो दादाजी की प्रॉपर्टी यूज करनी है, मेरे पास खुद का फोन है बट पापा का बड़ा वाला फोन यूज करना है, आईफोन यूज करना है, करना पड़ेगा ना कई बार, है ना, कई बार करना पड़ेगा, तो कैसे करें, ये कैसे करें बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे करना चाहिए। अरे यार आपके पास सपोज करो कि आपके पास एक फोन है, ठीक है, ये आपके फादर है, इनके पास भी एक फोन है, ये आईफोन, ये MI फोन, जो कि आप यूज करते हैं आजकल, तो बहुत लोग कैटेगरी समझते हो, है ना। तो MI फोन है, ये आईफोन होता नहीं, बट ठीक है। आपको अब आप अगर फोन यूज करोगे तो आपके पास MI फोन रहेगा, बट आपको सेल्फी लेनी है, अगर आपको फोर्सफुली आपको आईफोन यूज करना है तो देयर इज अ कीवर्ड इन जावा, सुपर, कीवर्ड कॉल्ड सुपर। अगर आप सुपर यूज करते हैं तो वो पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, इसी काम के लिए होता है सुपर। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व देखते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब जैसे पेरेंट्स क्लास में ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको
यूज सकते करते हैं? कर सकते हैं, फायदा मतलब उसका देखो, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा है क्या? देखो आप समझो बात, कर सकते हैं, जैसे ये लड़की क्या बोल रही सब तो बता, ये कह रही है कि आप कह रहे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे ना, ये तो कह रहे हो यस सर। है ना, ये कह रही है कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, क्या इस किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट इक्वल्स टू न्यू, ऐसा बना लो, गलत तो नहीं कह रही, बना तो सकते हैं, तो बना सकते हैं, चलो एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं इससे। ऑब्जेक्ट 1 बना दिया मैंने, सीसो obj1 डॉट कलर, कहाँ से आ रहा है, अरेना से आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो पेरेंट क्लास का कलर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा पेरेंट क्लास, ये हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना। बट एक बात बताओ, इनहेरिटेंस क्या रहेगी अपनी, क्या जरूरत है इसकी, डज इट मीन, वो तो आप वैसे भी कर सकते हो, आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जाओ किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बना। सर अगर ये Does not- वाला ऑब्जेक्ट हमने पेरेंट्स क्लास में बनाया होता, अच्छा पेरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया होता, ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफर करने की ट्राई करो, ऑब्जेक्ट बनाया होता तो कैसे करते हैं यार, ये भी देख लेते हैं यार। अच्छा जिसके समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये उसके क्वेश्चंस हैं थोड़े, और तो हम इस क्वेश्चन से कहीं जाएं, हो सकता है हम ना जाए, आप क्या करूँ मैडम ये बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो अब इस अब यार का यूज अब यूज यहाँ कर, पे कर रहे हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 यूज कर लो यहाँ पे, नहीं ये नहीं कर रहे। है जी, हाँ सर डायरेक्ट ऐसे यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट 1 यूज ऐसे यूज कर लो, ठीक है कर सकते हैं सभी यहाँ। अब पहले देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट 1, कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनाया आपने और यहाँ से, ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है, कर सकते हैं ऐसा, लो बोला इसने, कैन नॉट इन इंस्टेंशिएट क्लास इनहेरिटेंस डॉट, दिक्कत आ गई कुछ यार, क्यों आई होगी दिक्कत यार, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूरा फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, पूरा फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे आ गई, अच्छा क्या दिक्कत क्या है इसमें, कुछ तो सही है, डॉग एक्सटेंड एनिमल, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट कलर, दिक्कत ये है जब आप डायरेक्टली जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो क्लास को हिट नहीं होता, क्लास स्टार्ट नहीं हो पाती है, until unless आप उसका ऑब्जेक्ट बना रही हो तब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो पाएगी। जब आप ये करते हो ना, आप क्या करते हो, जब आप ऐसा करते हो बाई चांस, अब बेटा दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं, जब आप ऐसा करते हो होता क्या उससे, उससे ऑब्जेक्ट तो बनता ही बनता है, बट क्लास बाई डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाती है, या जावा के टर्म में बोलो तो इन इंस्टेंशिएट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है काइंड ऑफ, तो उसका पर्पस ऑब्जेक्ट बनाना तो है ही, बट क्लास को एक्टिवेट करना भी है, ठीक है, क्लास स्टार्ट नहीं होगी तो आप उसका कुछ यूज उस क्लास को ही यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अच्छी बात है, आपको कभी लाइफ में ऐसे एरर आते हैं तो आप समझ जाना कि आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया उसका, या ऑब्जेक्ट गलत जगह बनाया, ठीक है, जिस क्लास में रन करो उसी क्लास में ट्राई करो ऑब्जेक्ट बनाने की, ठीक है। अच्छा ये तो प्रॉब्लम तब थी जब हम ऐसा करेंगे, बट हम ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा करने से दिक्कत क्या होगी बताता हूँ, ऐसा करना छोड़ो, ऐसे करने से क्या होगा, एक तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, तो मल्टीपल जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार, जितनी बार अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मैं 50 बार बनाऊंगा ना, ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, हर बार मेमोरी एलोकेट होगी, हर बार विच इज वेरी बैड प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करते हैं,
एक बार ऑब्जेक्ट बनाओ, जस्ट क्रिएट वन। इसलिए तो इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम, ताकि हमें पेरेंट क्लास बना दी, छोड़ दी, भूल जाओ, खत्म। यूज कैसे करनी है? ऑब्जेक्ट बना के एक बार बनाओ, बाय डिफॉल्ट आपकी पेरेंट क्लास इंस्टेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप उसके ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेरेंट क्लास इंस्टेंशिएट होगी, तो उसे कॉल कर लेना, उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर लेना। ठीक है सर। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, सुपर वाले टॉपिक पे दोबारा से आते हैं। अगर मुझे इसके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करना है तो क्या कैसे करें? मैंने बताया था सुपर कीवर्ड है उसके लिए, सुपर कीवर्ड है उसके लिए। सुपर को यूज कैसे करते हैं? सुपर को यूज कैसे करते हैं भाई? यार एक सेकंड देना मुझे। ऑब्जेक्ट डॉट कलर करना मैंने तो किया आएगा। एक काम करते हैं, अच्छा डायरेक्ट कलर करा तो क्या आएगा मेरा? मतलब तो यही आएगा ना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डायरेक्टली सुपर कर देता हूँ, सुपर डॉट कलर आता, ठीक है, ठीक है, सुपर को ऐसे यूज करो। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टर आप करो सुपर डॉट कलर, या ऐसे कहीं स्टोर करा दो। ठीक है, जहाँ स्टोर कराने का मन हो वहाँ करा लो। जैसे आप सुपर डॉट कलर करोगे, बाय डिफॉल्ट इसमें आपके पेरेंट का कलर आ जाए। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर पाएंगे अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी भी, है ना। ये आ रहा है खुद का कलर ब्लैक, ये आ रहा है व्हाइट, तो पेरेंट का कलर है कि व्हाइट फ्रॉम एलिमेंट। ठीक है, दैट इज द करेक्ट वे। इनकरेक्ट वे तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे टू अचीव दिस टास्क हो सकते हैं, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, रियल टाइम में सोचो तो यार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे पास, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम फेस करेंगे, लाइक सैलरी, है ना, बोनस। बोनस कैन बी ग्लोबल प्रॉपर्टी, बट इनसाइड बोनस सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी एक खुद की मतलब कॉमन सैलरी है, बट हो सकता है कि एम्प्लॉय की कोई अपनी अर्निंग हो, मतलब साइड से सैलरी हो, उसकी वो उसका नाम भी सैलरी है, तो क्या आपको सुपर यूज करना पड़ जाएगा, है ना। कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है यार, कोई मना नहीं करेगा उसको। ऐसा नहीं कह सकते कि हम कॉमन प्रॉपर्टी नेम कॉमन नहीं रखेंगे, रखेंगे, बहुत बार रखेंगे। ठीक है, वहां पे आप सुपर कीवर्ड यूज करें। क्या हमारा कुछ रह रहा है इनहेरिटेंस में? मेरे ख्याल से तो नहीं। ठीक है, फॉर असाइनमेंट नाउ, फॉर असाइनमेंट जस्ट क्रिएट अ हायरार्की। कल जो भी होता है वो इनहेरिटेंस आपको असाइनमेंट में उसका एग्जाम्पल करके आना है। ठीक है, लेवल क्या रहेगा? लेवल वही रहेगा, ग्रैंडफादर। इसी से नोट कर लेना। ठीक है, मैं असाइनमेंट वहां पर शायद नहीं पाऊँ कि मैं निकल जाऊंगा उसके बाद, तो आप नोट कर लेना इसको। क्या करना है मुझे? पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, मल्टीपल चाइल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट में करना है। ठीक है,